अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मैजिक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। मैजिक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। अयोध्या में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मैजिक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। थाना कैंट के मऊ शिवाला में यह हादसा हुआ है। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी कि तभी आरोपी ने यहां से भागने की कोशिश की। एनकाउंटर में आरोपी को गोली लग गई। बता दें कि 2 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची माँ बाप के पास ही सो रखी थी। इस बीच आरोपी घर में घुस गया, उसे उठा ले गया। घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। दरअसल आरोपी ने बच्ची का पहले अपहरण किया, इसके बाद परिवार वाले आरोपी के पीछे पीछे भागे। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बच्ची को नाले में फेंक दिया। इस घटना में बच्ची की मौत हो गई। तो 2 तस्वीरें। कल रात्रि में एक 2 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया ये आरोपी और इसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आज जब इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिस पर कि तत्काल पुलिस बल को अलर्ट किया गया। जनपद में काफ़ी सघन तलाश के बाद काफ़ी देर के बाद में ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जब इसे पुलिस गिरफ्तारी करने गई तो वहाँ पुलिस पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों पैरों में गोली लगी है। और इसमें जो गिरफ्तार है अभियुक्त, उससे पूछताछ कर और अन्य बातों की जानकारी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मर्डर केस के आरोपियों से पुलिस एनकाउंटर हुआ है। हत्या में नामजद असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार और संविदाकर्मी प्रदीप कुमार के साथ पुलिस एनकाउंटर हुआ। दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों बिहार भागने की फिराक में थे। नगर कोतवाली इलाके के दुबेपुर गांव के पास एनकाउंटर हुआ है। जिसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। फायरिंग में अभियुक्त अमित कुमार व अभियुक्त प्रदीप, ये जो क्रमशः मधुबनी जिला और सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं, ये दोनों घायल हो गए। तत्काल इन्हें जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। रायबरेली से खबर, डायल 112 पुलिस के साथ मारपीट हुई है। पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी को दांतों से काटने का भी आरोप लगा है। मारपीट की सूचना के बाद पहुंची थी पुलिस। घायल पुलिसकर्मी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भदोखर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बरेली में नाबालिग से दिन दहाड़े छेड़खानी की गई। विरोध करने पर नाबालिग की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। नाबालिग ने दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। आरोप 4 मुस्लिम लड़कों पर लगा है। एक आरोपी को राहगीरों ने पकड़ लिया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी से अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने छात्रा को धर्म परिवर्तन की धमकी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार हुए तीनों आरोपियों की तलाश शुरू की। घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना के उपरांत थाना आंवला में ही मुकदमा संख्या 434/24, धारा 74, धारा
352 अंतर्गत BNS, 7/8 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमीरपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 2 लड़कों को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना नहर बाईपास की है। बाइक पर सवार लड़कों ने हेलमेट नहीं पहना था। टक्कर के बाद दोनों लड़के 50 मीटर तक घिसटते रहे। बांदा की केन नदी के किनारे दुर्ग देखने गए 6 लड़के तेज बहाव में बह गए। इस दौरान वहां पर मौजूद चरवाहों ने 5 को डूबने से बचा लिया। गोताखोर लापता लड़के की तलाश में जुटे हैं। घटना खुरहड़ गांव की बताई गई। क्या नदी थी क्या वहाँ? नदी में डूब गए? हाँ भैया। कितने लड़के गए थे? 6 लोग। 6 लोग। यही भर्ती कराए। सब यही खुरहड़ के थे? हाँ सब। कहे के लिए गए थे? कोई काम था क्या? ऐसे मंदिर के वहाँ नदी नहाने चले गए थे क्या आप? वो नदी करके पार कर दिए। पहले नहीं भरा था वहाँ पानी। अच्छा, बन गया। सिराज कर रहे थे, उसी में बह गए हैं। पीलीभीत में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। 12 साल के बच्चे की गुप्तांग में डोरी बांधकर उस डोरी को पेड़ से बांध दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसकी वीडियो भी बनाई। पूरा मामला बिसलपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर करोड़ गांव का है। पीड़ित बच्चा खेत पर पिता को नाश्ता देकर आ रहा था। रास्ते में आरोपी अजीत ने उसे पकड़कर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चा बमुश्किल छूटकर घर आया और परिवार को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या घटना हुई बच्चे के साथ आपके? घटना मेरे बच्चे के साथ, बच्चा मेरे लिए खेत पे चाय देने गया था। वापस आ रहा था, तभी मेरे ही गांव के अजीत सिंह ने इसे पकड़कर इसका कच्छा निकाल के वीडियो बनाया। वीडियो बना के उसके भुगतान को धागे से बांधकर खींचा और पेड़ से बांधा। शाहजहांपुर में पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। आरोपी तरुण को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक रेप के बाद उसने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। मथुरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग को दबोचा जो पुलिस की वर्दी पहनकर लूट और डकैती करते थे। ये बदमाश मध्य प्रदेश में 1 करोड़ रुपए की लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी टीम ने एनकाउंटर में चारों को गिरफ्तार किया। कब्जे से पुलिस की यूनिफॉर्म, तमंचा और चोरी की बाइक मिली है। उसको इन लोगों ने टारगेट किया था और उसके लिए इनकी योजना थी कि इस जनपद मथुरा में ये कार लूट की घटना को अंजाम देंगे। उस लूटी हुई कार से ये खारगौन जाके 1 करोड़ की लूट करने के फिराक में थे। इस तरह पुलिस टीम द्वारा जो इनकी गिरफ्तारी की गई है उसमें दोहरी सफलता मिली है। एक तो इतनी बड़ी घटना प्रिवेंट हुई और इतने लंबे समय से वांछित अपराधी जिसके सभी साथी सजा याफ्ता हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या जाएंगे और सीएम योगी यहां पर रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी 15 दिनों के भीतर तीसरी बार अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी करीब सुबह 10:30 बजे वाराणसी से अयोध्या पहुंचेंगे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में अयोध्या के लोगों के लिए करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही यहां पर रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ सीएम मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप बांटेंगे। मिलीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते सीएम योगी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।
अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते ये सीट खाली हुई है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। योजनाओं की सौगात, संवाद और आपसी तालमेल को लेकर सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। जमीनी तौर पर फीडबैक लेकर सीएम योगी उपचुनाव वाले जिलों में लगातार दौरे कर रहे हैं। आज सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सभी उपचुनाव की विधानसभा सीटों पर योजनाओं की सौगात, समन्वय, संवाद और स्थानीय फीडबैक के फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कटेहरी विधानसभा में तमाम योजनाओं की सौगात दी, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या का भी दौरा कर रहे हैं। अगर पिछले 15 दिनों में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट का लगातार फीडबैक ले चुके हैं और वहां के दौरे कर चुके हैं। अंबेडकर नगर के कटेहरी में सीएम योगी ने रोजगार मेला और लोन मेले का उद्घाटन किया। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने 5000 मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए। साथ ही स्वरोजगार के लिए 211 करोड़ का लोन भी बांटा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी को लेकर धारणा बदली है। आज यूपी के बाहर लोग आपको सम्मान की निगाह से देखते हैं। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण कर उसमें उपचुनाव की जो शेष सीटें हैं, उन सीटों पर भी 8 सीटों पर उपचुनाव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर योजनाओं की सौगात देंगे, संगठन के साथ में समन्वय स्थापित करने की नसीहत देंगे और स्थानीय फीडबैक लेंगे। इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की जमीन को उर्वर बनाने के लिए जुटेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।